गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और पैट की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, अभी तक तो आपने मैथ की क्लासेस ले ली होंगी। 3 क्लासेस हमने मैथ की ली हैं, जिसमें हमने होल नंबर का एक पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया है। आज हम जो है लॉजिकल रीजनिंग जो है, अपने रीजनिंग को आज से हम शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में समझ लेते हैं, कुछ उसके बारे में जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। पैट में हमारे क्या है, सबसे बड़ी बात हमारे पैट में क्या है, ये सारा रिलेशन हमारे पैट से है। हमारे पैट में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, मैंने उसके हिसाब से पहले ही यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब हम उसके आगे जो है बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर एंड रैंकिंग एक जो है हमारा पहला चैप्टर, ये इसमें दे रखा है। असल में सबसे पहले वृद्ध एंड लघु दे रखा है, लेकिन उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं इसको बता दूं। सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे क्रम और रैंकिंग। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हमें 2 चैप्टर का असल में ये मिक्सचर है, क्रम परीक्षण और अर्थपूर्ण क्रम। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स का मिक्सचर है जिसे आज हम पढ़ेंगे। आज इसी से हम शुरुआत करेंगे। इसके अलावा आपका ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, सिंपल एक ही चैप्टर है ये और बहुत ईजी होता है। उसके बाद कैलेंडर एंड वॉच, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और ये कई दिन ले जाता है। उसमें इतने टाइप्स हैं कि बच्चों को समझाते समझाते खत्म हो जाता है चैप्टर, लेकिन बच्चे उलझ जाते हैं उसमें। तो मैं इतना ज़्यादा डीप में ना उतर के आपको वो बातें बताऊंगा जो पैट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ाने को इसमें बहुत कुछ पढ़ाने को है कैलेंडर और घड़ी में, लेकिन मैं आपको सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जो आपके लिए सफिशियंट हो और आपको पैट के एग्जाम में वो क्वेश्चन मिल सके इस लेवल पे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है एक चैप्टर रह गया यहाँ पे, कॉज एंड इफेक्ट। तो कारण है प्रभाव। भाई देखो, ये सिंपल एक चैप्टर है कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसे में क्या होगा, तो उसका प्रभाव बताना है। ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़े से समय का चैप्टर है। कोडिंग डिकोडिंग, इसमें मैं आपको 3 से 4 तरीके के कोडिंग डिकोडिंग सिखाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा पैट के एग्जाम में मुझे नहीं लगता कोई अलग से आएगा, वरना इसमें भी बहुत सारे हैं। इसके एक्चुअल में चैप्टर का नाम कूट लेखन है। ठीक है, उसके बाद हम कंक्लूसिव रीजनिंग पे आएंगे। ये एक तरह का हमारा लास्ट चैप्टर उसमें दे रखा है, लेकिन इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें मेनली हमें हमारा न्याय के ऊपर जो कंडीशन है कि अगर ऐसे हुआ तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, ये कथन विश्लेषण एवं निर्णय के ऊपर है। जो हम कथन देखते हैं ना कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसे, उस पर आपके लिए इन 3 में से या इन 2 में से कौन सा कथन सत्य है या किसको टिक करेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे हमें। उसके बाद व्रत एवं लघु। व्रत एवं लघु को एक्चुअल में चैप्टर नहीं है, मैं को बता दूं। रीजनिंग में आप पूरी रीजनिंग की कोई भी बुक उठाकर देख लो, एक्चुअल में ऐसा कोई चैप्टर आपको पूरी रीजनिंग में नहीं मिलेगा। एक्चुअल में कोई चैप्टर नहीं है बच्चों को घुमाने के लिए। व्रत एवं लघु जो है, यानी व्रत का मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा, लार्ज और स्मॉल की कंडीशन दे रखी है। बात क्लियर है? तो पहले बताइए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम जरा से ये बता देते हैं कि आपकी आज मैं रीजनिंग की क्लास लेने क्यों बैठ गया हूँ। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आपके शुरू के 3 दिन मैथ चलेगी और आखिर के 3 दिन रीजनिंग चलेगी। ठीक है, तो आपको जो है मैं रीजनिंग और मैथ दोनों ही पैरेलल लेकर चलूंगा। शुरू के 3 दिन मैथ रहेगी और आखिर के 3 दिन रीजनिंग रहेगी। संडे में हम एक अलग क्लास लेंगे, हो सकता है हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जिसकी भी मुझे सर कहेंगे मैं वो क्लास ले लूँगा। चलिए फटाफट हम जो है अब यहाँ से अपना शुरू करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास टाइम बहुत कम है। चैप्टर आप डाल लीजिए ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसके अंदर हम सबसे पहले शुरू करेंगे क्रम परीक्षण। लिख लीजिए। चलिए, सबसे पहले है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग। उसके अंदर भी हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है हमारा क्रम परीक्षण, यानी क्रम के हिसाब से परीक्षण करना। चलिए, इन क्वेश्चंस में होता क्या है, पहले तो तरीका समझेंगे। इन क्वेश्चन में होता ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने 3 बच्चे, मैं आपको यहाँ पे A, B और C, चलिए D और बैठा रहा हूँ, 4 बच्चे बैठे हैं। अब मैं कहने लग जाऊँ C जो है क्रम से तीसरे नंबर पे है, तो C का जो क्रम है A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4, ऐसी तो है।
तो उसमें क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि जो सी है वो क्रम से तीसरे नंबर पे है, यानी जो श्रृंखला है, जो हमारी सीरीज है उसमें तीसरे नंबर पे बैठा है, हमारे क्रम में वो कौन से नंबर पे है, तीसरे से। कई बार बोल देता है बाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा, तो वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा बाएं से तीसरा या दाएं से तीसरा का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले आपको समझ में, अगर उसने बोल दिया तीसरे नंबर पे, तो हम सीरीज का शुरुआत देखेंगे, सीरीज की शुरुआत कहाँ से है, यहाँ से है, तो यहाँ से तीसरे नंबर पे सी है, ये बोला गया है। और उससे पहले जो सीरीज के पहले नंबर पे ए है, तो सीरीज के दूसरे नंबर पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली बी पता चल गया। ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस इसमें बोले जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो सिंपल और लॉजिकल होंगे, तो आपको यहाँ पे इस तरह से करना है। चलिए, तो सबसे पहले आप जल्दी से चैप्टर का नाम जी डालिए, क्रम परीक्षण। चलिए, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लेके चलते हैं। चाहे तो क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए, है ना, वरना मैं पहले चलिए एक दो क्वेश्चन में लिख के दिखा देता हूं, उसके बाद फिर जो है मैं क्वेश्चन बोल दिया करूंगा, आप उसे लिख लीजिएगा। 46 छात्रों का, यानी 46 स्टूडेंट्स का जो है कि एक कक्षा में स्टूडेंट कितने हैं, 46, तो टोटल स्टूडेंट 46 है, ठीक है। अनीता का स्थान 12वां है। सर यहां तक आ रहा है? ओके। उसका स्थान अंतिम से क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल नर्सरी क्लास वाले बच्चों की तरह कि 1 2 3 4 5 ऐसे 46 तक लिख दिए, ऐसे कर लीजिए। लेकिन ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत लंबे लंबे जो है वैल्यूज़ बोली जाती हैं, कहाँ तक आप लिखेंगे और फिर कहाँ तक उसको गिनेंगे। तो ऐसा ना करके अब हम इसमें एक तरीका लगाएंगे। तरीका क्या है, तरीका समझेंगे। सबसे पहले तरीके को समझने के लिए चलिए मैं इसमें ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको साथ में, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें ये होगा बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन सा बन जाएगा थोड़ा सा, और बच्चे जो है जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए, ऑप्शन है आपका 34वां, 35वां, ऑप्शन बी है 35वां, ऑप्शन सी है 36वां और ऑप्शन डी है 37वां। देखिए बहुत इजी है। देखिए अंतिम स्थान निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते, सबसे पहले ट्रिक क्या लगाते हैं हम, जिन बच्चों को आंसर आ रहा है वो आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना, और जिनको नहीं आ रहा है वो समझ लीजिए। चलिए, सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे जो भी ऐसी कंडीशन होती है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल छात्रों की संख्या, यानी कुल संख्या। तो कुल कितने छात्र बैठे हुए हैं, 46, ठीक है, माइनस ऊपर से या शुरुआत से, ऊपर से या शुरुआत से, ठीक है, छात्रों की संख्या ऊपर से या फिर शुरुआत से छात्रों की संख्या -1। पहले फिर समझ लीजिए क्या हुआ भाई, कुल संख्या हमारे पास 46 है, ऊपर से शुरुआत से, ऊपर से कितने छात्र हैं या शुरुआत से कितने छात्र हैं, ठीक है। तो अनीता का जो स्थान है जो वो 12वां बोला गया। अब बताइए यहाँ पे कहीं भी प्रारंभ, ऊपर, शुरुआत कुछ ऐसा दिया गया, नहीं दिया गया, तो हम ऑटोमेटिकली क्या मानेंगे कि ये जो 12वां स्थान है ये शुरुआत से है। कहाँ से है, ये शुरू से है, स्टार्टिंग पॉइंट से है। कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो भैया -12, ठीक है, एक ब्रैकेट में तो ये क्लोज कर दिया और -1। पहले बताइए चीज समझ में आई।
अब ध्यान से देखिए, जब 46 में से 12 गए तो कितने बचे बताइए? 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 1 गया तो 3, 34 और 34 में से 1 चलेगा तो क्या आया 33। तो उसका स्थान कौन सा हुआ? तो माफ कीजिएगा ये गलती हो गई, सॉरी, यहाँ +1 था, मैंने गलती से -1 कर दिया। मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने कहा 33 कम कैसे बैठ रहा है, 35वां था, सॉरी। यहाँ क्या हुआ 35वां स्थान हुआ, ठीक है। फिर देख लीजिए गलती कहाँ हो गई थी हमसे, फॉर्मूला लिखते टाइम गलती हो गई थी, फॉर्मूला जरा सही कर लीजिएगा। +1 था वो गलती से -1 लिखा गया, जल्दी बच गए। माइनस तो यहाँ होने, कुल संख्या में से माइनस करेंगे ऊपर से, शुरुआत से जो भी संख्या है हमारे पास उसे, और उसमें एक स्थान को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 46 में से 12 गया 34 और 34 में 1 जोड़ा तो आ गया 35। तो 35 स्थान यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। जल्दी से आप इसे उतारिए फटाफट। क्वेश्चन हैंड टू हैंड जब मैं लिख रहा हूं तो क्वेश्चन जब भी उतार लिया करिए, और उसके बाद जो है सिर्फ सॉल्यूशन उतारा करिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, क्योंकि हमें आज जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने होंगे और कोशिश रहेगी काफी सारे क्वेश्चन हम कर लें पूरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राकेश ऊपर से 7वें स्थान पर, राकेश ऊपर से 7वें स्थान पर तथा नीचे से 28वें, तथा नीचे से 28वें स्थान पर है, स्थान पर है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा में छात्रों की कुल, सर आ रहा है ना बोर्ड में, संख्या ज्ञात करो। इसके ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं, 34वां ऑप्शन पिछले का फिर मिटाने नहीं चाहिए थे, 35वां, 36वां और 37वां। फिर देना, ध्यान से देख लीजिए क्या करना है मुझे। पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर मेथड समझेंगे। देखिए इसका मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहले ये वाला फॉर्मूला आपने सभी ने उतार लिया होगा, फॉर्मूला ये वाला जरूर उतार लीजिएगा। ये फॉर्मूला है आपका पहला वाला, ये जरूर उतार लीजिएगा। यहाँ पे वैसे अलग फॉर्मूला लगेगा क्योंकि मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए फिर समझते हैं, राकेश ऊपर से 7वें स्थान पर तथा नीचे से 28वें स्थान पे, यानी ऊपर वाला स्थान तो 7वां है और नीचे वाला स्थान 28वां है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे इन 2 पर फोकस करना है। तो अभी हमने क्या करा था, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इस वाले मेथड में, पिछले मेथड में हमने क्या करा था भाई, कुल में से ऊपर वाले को माइनस कर दिया और 1 प्लस कर दिया, लेकिन अब उल्टा कर देंगे, अंतिम और कुल में, सॉरी अंतिम और ऊपर वाले में या शुरुआत वाले में, ठीक है ना, उसमें हम क्या कर देंगे, उनको प्लस कर देंगे, ठीक है। और जो 1 प्लस कर रहा था इस बार उस 1 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो देख लीजिए जल्दी से, अंतिम क्या है 28वां, ऊपर या शुरू से क्या है 7वां, उनको जोड़ दिया और उसमें से 1 घटा देंगे। 28 में 7 जोड़े 35, 35 में से 1 गया तो क्या आंसर आया हमारा 34। तो इसका मतलब 34वां स्थान। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन ए सही है। बात यहां तक समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से फटाफट इसको उतारिए। मैं यहाँ पे एंड टू एंड फॉर्मूला भी लिखते जा रहा हूँ कि पहले का क्या रहा, दूसरे का क्या रहा, ठीक है ना, ताकि आपको उससे आसानी हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, सर कितना समय और बचा है? 15 मिनट है अभी। चलिए कोशिश करेंगे 15 मिनट में अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन खत्म कर दें हम। चलिए, लड़कियों की एक कतार में यदि शिल्पा जो कि बाएं से
लड़कियों की एक कतार में यदि शिल्पा जो कि बाएं ओर से 8वें स्थान पर है और रीना जो कि दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब आपस में स्थान बदलना है, इसे अदल बदल भी हम बोल सकते हैं कि आपस में स्थान बदलना है, वो लेते हैं। तो शिल्पा बाएं से 14वें स्थान पर हो जाती है। तब बताइए कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? कितनी लड़कियां हैं? बात यहां तक क्लियर हुई? पहले जल्दी से क्वेश्चन समझिएगा, उसके बाद ऑप्शन में आपको दे देता हूं। हाँ, साथ साथ 38, 28, 30, 25, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पे हम करेंगे क्या। ये भी देखिए पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए। लड़कियों की एक कतार है जिसमें शिल्पा बाएं से, अब जरा जल्दी से बताइए बायां कौन सा होगा हमारा? ये वाला होगा, ये हमारा बायां हाथ और ये हमारा दायां हाथ। तो हम वहीं से देखेंगे क्योंकि हमारे सामने क्वेश्चन ऐसे है, कॉपी ऐसे है, तो हमारा बायां हाथ यहाँ, तो हम यहीं से देखेंगे बायां। तो बाएं से 8वें स्थान पर है, ठीक है। और रीना दाईं से इधर से 17वें स्थान पे है, यानी एक तरह से कह सकता हूँ ये शुरुआत का स्थान है और वो अंत के स्थान से है, ठीक है। पहले मैं नीचे का सारा जो लिखा है ब्लू पेन से सारा मैं हटाने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे मुझे इस बोर्ड का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। चलिए ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है कि जो आपकी रीना है वो दाएं से है 17वें स्थान पे। चलिए मैं पहले यहां से बाएं से शिल्पा बना देता हूं कि शिल्पा कहां से बाएं से हो रही है, कौन से स्थान पे? 8वें पे। और यहां से दाएं से 17वें स्थान पर है आपकी रीना। अब इन्होंने स्थान कर लिया बदल, ये यहां गई, यहां आ गई, यानी रीना 8वें स्थान पर आ गई है अब, और शिल्पा जो है दाएं से 17वें स्थान पर आ गई है। लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा कि भैया जो आपकी शिल्पा है वो आप दाएं से तो बता रहे हो 17वें पे, लेकिन वो बाएं से एक्चुअल में 14वें स्थान पर है। जरा पहले ये क्वेश्चन को समझिए, यहां पे यहां क्वेश्चन को समझना जरूरी है। सबसे पहले शिल्पा का स्थान प्रारंभ से यानी बाएं ओर से 8वां था, फिर रीना का स्थान दाएं से 17वां था यानी आखिर से 17वां था। ये आपका बायां
और ये दाएं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बाएं और दाएं और से जब ये हुए तो आपका हुआ क्या, 8वें स्थान पे जो शिल्पा थी अब वो रीना आ गई वहां पे, और 17वें स्थान पे जहां रीना थी वहां शिल्पा आ गई। लेकिन उसने कहा कि शिल्पा असल में आगे से जो है ना बाएं से वो 14वें स्थान पे है। तो कुछ कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि भाई तुम्हें प्रारंभिक भी दे दिया, अंतिम भी दे दिया, और अब लड़कियों की संख्या पूछी तो कुल लड़कियों की संख्या है कि कितनी लड़कियां हैं उस पंक्ति में, है ना, पूछा तो यह है। तो भाई क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, वही पुराना फॉर्मूला उठा के लगा दो कि 17 + 18, ओ सॉरी 17 + 14 -1। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, फिर देखिए वही फॉर्मूला लगाया मैंने पुराना वाला अपना। क्या था फॉर्मूला हमारा भाई, अंतिम जमा प्रारंभिक हो गया, अंतिम प्लस प्रारंभिक -1 आ गया ध्यान फॉर्मूला पिछला वाला। और देख लीजिए क्या हो गया, 17 और 14 कितने हुए, 31 -1, तो कितना आंसर आया 30। तो 30 का ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है जी, सी वाला ऑप्शन हमारा 30 है। तो ये हमारा सही हो गया। पहले फटाफट ये उतारिए जल्दी जल्दी, आई होप क्वेश्चन तो आप सबने उतार लिया होगा, जल्दी से मेथड उतार लीजिए। ठीक है, अब यहां से आगे के मैं क्वेश्चन आपको बोलूंगा और सीधा मेथड सॉल्व करूंगा। चलिए, अभी हमने जो है 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये चौथा क्वेश्चन है, इसके बाद एक और करेंगे और आज की क्लास इतनी ही होगी, है ना। कल और आगे के हम करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हर तरह के जो है 10-15 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के करा दूं। उससे क्या होगा, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी अच्छी रहेगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। चलिए, ये भी हटा देते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जिसको ना आए समझ में, एक बार वीडियो बैक करके फिर देख लेंगे हुआ क्या है। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है भैया, वही प्रथम स्थान और अंतिम स्थान से पता चल गया, मतलब प्रारंभिक स्थान से और अंतिम स्थान से उन्हें जोड़ के -1 कर दिया, आंसर आ गया। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं और कोशिश करेंगे, विद्या क्लास की टीम लगी हुई है, कोशिश करेंगे अगर हो सकता होगा तो अगले वीडियो से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाया करेगा। कोशिश ये करेंगे हम, सर से मैं बात करूंगा, लैपटॉप वगैरह सर खरीदेंगे, खर्चा वर्चा करेंगे आपके ऊपर कुछ। अब देख लीजिए, सर तो आपके ऊपर खर्चा करने को तैयार हैं, पर क्या आप सर के लिए जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से पढ़ने को तैयार हैं, ये भी देख लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से, दीपा कहां से, बाएं से 9वें स्थान पे है। ठीक है, बाएं से कौन है 9वें स्थान पे, दीपा। ठीक है, विजय दाएं से 13वें स्थान पर है। विजय दाएं से, ये बायां हो गया और ये दाएं हो गया। दाएं से 13वें स्थान पे कौन है, विजय, विजय। ठीक है, जब दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो दीपा बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। तो जब इन्होंने आपस में अब स्थान बदले हैं तो जरा ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे जो दीपा थी वो उठ के चले गई यहाँ, और जो विजय था वो उठ के चले गए यहाँ। तो यहाँ कौन आ गई, अब दीपा आ गई, और यहाँ कौन आ गया, विजय आ गया। तभी इसने बोला कि जो दीपा है अब वो कहाँ पे आ गई है, जिस 17वें स्थान पर आ गई है। कौन से स्थान पर आ गई है, 17वें स्थान पर आ गई। पहले इतना देखिए, फिर वही काम हो गया, जल्दी से मेथड लगाइए। हमें यहाँ वाली जो कंडीशन है वो मिल गई भाई, इधर 17 + 13 -1, तो जल्दी से देखिए हो गया 30, 30 में से 1 गया, आंसर आ गया 29। बात क्लियर हो गई। इस बार ऑप्शन नहीं दिए थे मैंने। जो आपका स्थान जब परिवर्तन हुआ तो विजय जो है, हमें यहां इस क्वेश्चन में उसकी स्थिति बतानी थी कि वो जो है दाएं से कौन सी स्थिति में आ जाएगा। यहां असल में क्वेश्चन ने हमें उल्टा पूछा था, जिसकी वजह से, वैसे ये मेथड दीपा के लिए तो सही था, लेकिन एक्चुअल में उसने दीपा ने पूछ के उसने हमसे विजय ही पूछा था। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया। अब हमने जो है इसको रफ कर दिया है।
अब आप आगे का समझिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों की एक कक्षा में या एक कतार में रमेश बाएं से 9वें स्थान पर। रमेश कहाँ है? रमेश बाएं से 9वें स्थान पर है, ठीक है। सुमन दाएं से, सुमन दाएं से कौन है? सुमन। ये तो बाएं से थे, है ना, ये दाएं से हैं। सुमन कौन से स्थान पर है? छठे स्थान पर है, ठीक है। जब रमेश तथा सुमेश अपना स्थान आपस में बदल रहे हैं, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो अब सुमन तो यहाँ पर है और रमेश यहाँ पर है, ठीक है। देख लीजिए फिर से, रमेश और जो सुमन था वो दोनों क्या थे? पहले रमेश 9वें स्थान पर था, सुमन जो है दाएं से छठे स्थान पर था। तो सुमन और रमेश ने अपने स्थान बदल लिए, तो सुमन यहाँ गया, अब रमेश यहाँ आ चुका है। आगे वो क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि रमेश बाएं से, अब रमेश कहाँ है? यहाँ है, तो अब रमेश बाएं से कौन से स्थान पर आ गया है? 15वें स्थान पर आ गया। रमेश बाएं से 15वें स्थान पर आ चुका है, ठीक है। बताइए कि स्थानांतरण के बाद सुमन का दाएं से कौन सा स्थान है? अब जरा सुमन का बताना है कि सुमन का दाएं से कौन सा स्थान है, ये वाला स्थान बताना है आपको। बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या हुआ है। फिर देखिए कि क्वेश्चन में कई सारी कंडीशनें खुल जाती है तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बढ़ जाता है। फिर देखिए, रमेश क्या है? बाएं से 9वें पे था और सुमन दाएं से छठे पे था, लेकिन अब स्थानांतरण के बाद क्योंकि दोनों ने स्थान बदल लिए हैं आपस में, तो उसके बाद रमेश क्या हुआ? दाएं से छठे पे पहुंच गया और सुमन बाएं से 9वें पे आ गया। पहले इतना क्लियर हुआ। उसके बाद उसने क्या कहा कि जब स्थानांतरण हुआ तो रमेश बाएं से 15वें स्थान पर। तो अगर रमेश का स्थान देखें अक्षर में, तो रमेश 6 + 15 - 1 यानी 20वें स्थान पर है। लेकिन वो एक्चुअल में हमसे रमेश का नहीं पूछ के इस बार सुमन का पूछ रहा है। अब तक तो इधर का ही जो दे रहा था वही पूछ रहा था, लेकिन इस बार सुमन का पूछ रहा है। तो जब उसने हमसे सुमन का स्थान पूछा है तो हम क्या करेंगे? इसकी कंडीशन के लिए सुमन का स्थान देखेंगे और क्या करेंगे? सुमन का स्थान क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, जो आपका रमेश का स्थान था उसमें परिवर्तन कितने अंकों तक हुआ? यहां पे शुरुआत में 9 था और ये पीछे से 16 था। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे इधर से 5 कदम आगे हो गया, तो 9 में 15 में से 6 कदम आगे हो गया। 15 में से 9 होगा तो 6 तो बचे। तो ये ध्यान से देखिए, रमेश कितने कदम आगे चले गया है? 6 कदम। यानी इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 कितने बच्चे बैठे हैं भाई? 6 बच्चे बैठे। पहले इतना समझ में आया, फिर देखते क्या हुआ भाई। फिर देख लीजिए क्या हुआ। एक्चुअल में सुमन पहले 9वें स्थान पे था, अब वो 15वें पे चले गया है। तो 9वें पे होने के बाद वो 15वें चले गया है, तो उसके बीच में 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां और ये 15वां बच्चा बैठा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने? 5 बच्चे बैठे हुए होंगे। बीच में 5 बच्चे कैसे बैठे हुए? देखो, 10वें नंबर का बच्चा, 11वें नंबर का, 12वें का, 13वें का और 14वें का, और 15वें स्थान पर वो खुद है ही रमेश, ठीक है। तो बीच में ये 5 बच्चे कैसा है? फिर देख लीजिए, 15 में से 9 गए 6 और 6 में से भी हमने 1 घटा दिया है, तो 5 बच्चे हमारे क्या हुए? इस पे बैठ गए। पहले इतना क्लियर हो गया आपको। उसके बाद हमारे यहां से 6 बच्चे तो ये, वो 5 बच्चे तो ये, और 6वें स्थान पे ये था, तो कितने हो गए? 5 ये और 6 ये, तो कितने हुए? 11। और 11 में इसने फिर 1 का स्थान और जोड़ा, क्योंकि यहाँ 1 घटाया हुआ स्थान था तो वो जोड़ा, तो कितना हो गए? 12। तो हमारा क्या आंसर आया? 12 आंसर आया। फिर एक बार देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में घूम ज्यादा गए होंगे आप, एक बीच में यहाँ पे गड़बड़ भी हो गई थी बोलते टाइम। फिर देख लीजिए, रमेश 9वें स्थान पे था और सुमन दाएं से 6ठे स्थान पे था। दोनों ने जैसे स्थान बदला तो रमेश बाएं से 15वें पहुंच गया। तो रमेश 9 से 15 पहुंचा है, तो वो 5 कदम आगे बढ़ा होगा, 6 कदम आगे नहीं बढ़ा होगा। ध्यान से देखिए, 10वां बच्चा, 11वां बच्चा, 12वां बच्चा, 13वां बच्चा और 14वां बच्चा बीच में बैठे होंगे, और 15वां बच्चा खुद रमेश हो गया है। अब बात इतनी क्लियर हुई। तो बीच में 5 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 5 को कैसे निकाला हमने? 15 में से 9 गया और 9 में
और उसमें से भी फिर एक घटा दिया, ये एक यहाँ से हमने घटा दिया, तो 6 में से एक गया 5, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करा, जो आपके बच्चे थे कितने 5, भाई बीच में कितने 5 बच्चे हैं, वो 5 हमने यहाँ लिखा, और दाएं से कौन से स्थान पर था, छठे, क्योंकि हमसे दाएं से ही स्थान पूछ रहा है सुमन का, ध्यान से देखिए कहां से पूछ रहा है, दाएं से पूछ रहा है, तो दाएं से ही देखा हमने कितना है, छठा, तो 6 + 1 तो 12 हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में और उन्हें एक्सप्लेन करने में समय लगा ज़्यादा, क्योंकि आज नया नया कॉन्सेप्ट था आप लोगों के लिए। थोड़ा मुझे भी दिक्कत क्या हो रही थी, बार बार लिखना पड़ रहा था, तो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो कोशिश अब अगली बार ये रहेगी, मैं सर से आज बात करूंगा कि आपको रीजनिंग पढ़ाने के दौरान अगर क्वेश्चन प्रिंटेड यहाँ पे मिल जाए किसी तरीके से, आपके स्क्रीन पे शो हो जाए, तो उसको अगली बार से हम कोशिश करेंगे। चलिए आप लोग ऐसे ही लगे रहिए और अगली क्लास के लिए तैयार हो जाइए फटाफट। बेस्ट ऑफ लक।